जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आगे की पढ़ाई आप सब बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। जैसा कि यह चैनल ज्ञान सेंटर 0.1 है और इस चैनल पर आप सबको दिल से स्वागत है। जैसा कि आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट VVI हिंदी, जो कि PYQ है, प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, गोदली भाग 2 जो गद्य खंड है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा ना, श्रम विभाजन और जाति जाति प्रथा जो है, जिसमें PYQ प्रश्न जो कि पिछले वर्ष या जो कि हमारा पहला प्रश्न है बाबू कि बुद्धि जैम एवं कम्युनिस्ट किनकी रचना है। आप सब बताइएगा, जो कि 2022 में पूछा गया प्रश्न जो है वह है। तो बताइए पहला का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, है ना। पहला का जो है वह राइट आंसर क्या होगा, है ना। बताइए आप सब कि पहला का हमारा क्या राइट आंसर होगा। तो बताइए, तो हमारा पहला का राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी अमरकांत जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी हमारा भीमराव अंबेडकर। बताइए यह चार विकल्प दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, बताइए बाबू। तो बाबू भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट। तो आप सब याद रखिएगा कि पहला का जो राइट आंसर होगा वह भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बाबू, अगला प्रश्न अपना है कि हु आर शुद्राज, है ना। हु आर शुद्राज जो है वह किनकी रचना है, बताइए। हु आर शुद्राज किनकी रचना है, आप सब बताइए, है ना। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हु आर शुद्राज जो है वह किनकी रचना है, जो कि 2023 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए बाबू कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी अमरकांत की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी की, या ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्रा की। आप सब बताइए चार विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। बताइए हु आर शुद्राज जो है वह किनकी रचना है। तो बाबू याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है वह भीमराव अंबेडकर जो है यह राइट आंसर हो जाएगी, है ना। भीमराव अंबेडकर की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा ना, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, बताइए। मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वह किसे कहा गया है, आप सब बताइए बाबू कि मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वह किसे कहा गया है, जो कि 2021 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यह भी पूछने की चांस है, तो आप सब याद रखिए कि मानव मुक्ति के पुरोधा जो है ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा को, ऑप्शन बी यतेंद्र मिश्रा को, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी अमरकांत जी को। याद रखिएगा बाबू कि ऑप्शन कौन सा तीसरा का राइट आंसर होगा। तो बाबू ऑप्शन सी हमारा क्या है, भीमराव अंबेडकर को। चलिए याद रखिएगा बाबू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न बोल रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आप सब बताइए कि भारत में जो है वह जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। याद रखिएगा बाबू, है ना, कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी हमारा अमीरी। बताइए दिए गए चार विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, आप सब बताइए बाबू, है ना। चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि 2021 में पूछा गया प्रश्न है बाबू, है ना। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ना। PYQ हम बताएं ना बाबू कि PYQ प्रश्न लेकर आए आपके बीच, जो कि 90% टकराने की संभावना है। तो आप सभी सब, है ना, इस सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, है ना। बताइए बाबू कि चौथा का जो है वह जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में है ना, जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है या गरीबी है या धंधों में कमी है, अमीरी है। आप सब बताइए। तो बाबू याद रखिएगा, जो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वह बेरोजगारी है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बेरोजगारी होगा। याद रखिएगा बाबू। चलिए अगले प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत, है ना, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, बताइए। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। यह जो बाबू यह जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, वह 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे भी पूछने की संभावना है, तो याद कर लीजिएगा कि
जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित न होने के कारण। आप सब बताइए। तो बाबू जाति प्रथा जो है स्वाभाविक नहीं है या किसके कारण, बताइए फटाफट फटाफट बताइए कि यह इसका राइट आंसर कौन होगा, है ना। राइट आंसर कौन जो होगा, तो याद रखिएगा बाबू कि रुचि पर आधारित ना होने के कारण, है ना, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा जो है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भारत, है ना, क्या को किनका लेखन है ना, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह लेख कौन है ना, क्या के लेखक कौन है, आप सब बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप सब बताइए बाबू फटाफट फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यह 2021 में 20 में पूछा है, 23 में पूछा है, तो इस वर्ष भी पूछने की चांस है, तो आप सब याद रख ली, है ना, याद कर लीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी हमारा क्या, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न बोल रहा है बाबू कि लेखक के दृष्टि में विद्यमान की बात क्या है, आप सब बताइए। 7वां का क्या राइट आंसर होगा, लेखक की दृष्टि में विद्यमान की बात क्या है, आप सब बताइए। ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नग्न है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। आप सब बताइए कि लेखक की दृष्टि में विद्यमान की बात क्या है, तो याद रखिएगा बाबू कि जातिवाद के पोषकों की यहाँ पर कमी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि 8वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, है ना। लेखक यानी भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, बताइए। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। यह बाबू ऑप्शन हमारा ए यानी कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व यानी कि भाईचारा का संबंध हो, यानी भाव हो, उस वही हमारा क्या होगा, तो आदर्श समाज होगा। याद रखिएगा बाबू कि यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कहा गया था कि हमारा आदर्श समाज तभी बन सकता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाव प्रभुत्व का भाव हो, यानी कि भाईचारा का भाव हो, तभी हमारा आदर्श समाज बन सकता है। चलिए 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न बोल रहा है कि लेखक बेरोजगारी, है ना, लेखक बेरोजगारी का है ना, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माने, है ना, जो कि 2021 में पूछा गया प्रश्न है बाबू, है ना। लेखक जो है वह, है ना, लेखक जो है वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं ना, जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सब याद कर लीजिएगा कि अशिक्षा, ऑप्शन ए अशिक्षा को, जनसंख्या को या जाति प्रथा को। याद रखिएगा बाबू कि लेखक जो है और बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं ना, क्या लेखक जो है वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे, तो जातिवादक, है ना, क्या जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न बोल रहा है कि अम्बेडकर, है ना, कि अम्बेडकर की दृष्टि में, है ना, क्या अम्बेडकर की दृष्टि में, है ना, क्या में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, बताइए। कि अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके दृष्टि में, है ना, उनकी दृष्टि में भाईचारे का संबंध वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, है ना, वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन जो है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, है ना, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और, इसका बाबू राइट आंसर होगा दूध और शक्कर की मिश्रण, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह नहीं, दूध और पानी की तरह होना चाहिए, है ना, दूध और पानी की तरह होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है
कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? बताइए, महत्वपूर्ण भूमिका किनका है? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किन है? जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है वह भीमराव अम्बेडकर को है ना। भीमराव अम्बेडकर जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका इनका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 12वां हमारा प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या हो, है ना, क्या है? तो बताइए आप कि वर्मा का जो है वह ऑप्शन कौन सा सही होगा? जाति प्रथा, श्रम विभाजन और अणुबम या दूध पानी? सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? तो बाबू है ना, श्रम विभाजन के लिए या दूध पानी के लिए या जाति प्रथा के लिए या अणु बम के लिए? आप सब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन के लिए, है ना। सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है, क्या है? तो श्रम विभाजन, है ना, श्रम विभाजन है। चलिए 13वां प्रश्न की ओर चलते। 13वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से, है ना, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज? बाबू इनका तीनों जो है यह इन्हीं का रचना है ना, इन्हीं का रचना है। चलिए अगले प्रश्न को, यानी कि डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज की विभाजन, है ना, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया, है ना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों माना, है ना, मानता है? जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए या रूढ़िवादियों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू याद रखिएगा कि 14 का जो है वह हमारा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, यानी 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संपादित अंश है। बताइए, जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि 15वां का, बताइए कि यह श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव जो है वह भाषण का संपादित अंश क्या है? जो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्नीज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनालिसिस ऑफ कास्ट, वार सुधराज? बताइए कि 15वां का राइट आंसर बाबू कौन होगा, ना। 15वां का राइट आंसर कौन होगा? तो बाबू एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है इसी का अंश है, यानी याद रखिएगा कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न यानी 16वां प्रश्न को चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना, कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कहाँ गए थे? बताइए, 16वां का राइट आंसर क्या होगा? 16वां का राइट आंसर जो होगा वह न्यूयॉर्क गए थे ना। याद रखिएगा, वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद न्यूयॉर्क गए थे, है ना, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न बोल रहा है अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, ना। अंबेडकर के चिंतन, है ना, एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? आप सब बताइए, है ना। बताइए कि जो कि 2023 में पूछा गया, है ना, जो कि 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से तीनों। यह बाबू 17 का जो है राइट आंसर होगा। यह तीनों, है ना, तीनों जो है चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न बोल रहा है ना, 18वां प्रश्न बोल रहा है कि जाति, है ना, जा, जाति पंथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल, है ना, मॉडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो बताइए कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है वह लाहौर में कब किया गया था, है ना, कब किया गया था बाबू? 18वां का जो है वह यानी कि 1936 ईस्वी में किया गया था। और कौन किए थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 19वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? बताइए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वह क्या है? कहानी है, भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है? बताइए, यह चार विकल्प में से कौन सा विकल्प है? और बाबू यह प्रश्न पूछने की 100% चांस बनती है, तो आप सब याद रख ली, है ना, याद कर लीजिएगा कि
यह जो है यह एक प्रकार का निबंध है ना, निबंध है, याद रखिएगा क्या है, निबंध है। चलिए 20वां और लास्ट प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? बताइए कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है वह कौन हिंदी में रूपांतरण किए थे? तो बाबू याद रखिएगा कि ललाई सिंह यादव ने हिंदी में क्या किए थे, रूपांतरण किए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।